नाजरीन, आपने ताज महल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। दुनिया की सबसे हसीन इमारत, मोहब्बत की सबसे मशहूर अलामत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताज महल सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए हैं ऐसे राज, मुकदमे और अफसाने जो आज तक दुनिया को हैरान किए हुए हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं ताज महल का वो पहलू जो निसाब की किताबों में नहीं मिलता। कहानी शुरू होती है सन 1631 में, जब मुग़ल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल वफात पा गई। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी के लिए वो मकबरा तामीर करवाया जो दुनिया में किसी के ख्वाबों से भी ज़्यादा हसीन था। लेकिन कुछ मौरखीन कहते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी नहीं था, बल्कि शाहजहां की सियासी ताकत और ज़ौक़ तामीरात की अलामत भी था। कुछ तारीखदान तो यहाँ तक कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज़ महल से वादा किया था कि वो उसकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएगा जो दुनिया में बेमिसाल हो, और शायद यही वादा बाद में दुनिया के 7 अजायबात में से एक बन गया। ताजमहल की तामीर में तकरीबन 20 साल लगे। 20,000 कारीगर चीन, ईरान, तुर्की और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए। कहा जाता है कि राजस्थान से सफ़ेद संगे मरमर, तिब्बत से नीलम, अफगानिस्तान से लाजवर्द और श्रीलंका से नीलम जैसे जवाहरात मंगवाए गए। ताजमहल का गुंबद तकरीबन 35 मीटर ऊंचा है और मरकजी गुंबद के गिर्द 4 छोटे मीनार हैं जो इमारत के तवाज़ुन के लिए हल्के जाविये पर झुकाए गए हैं, ताकि अगर कभी जल्ज़ला आए तो मकबरे पर ना गिरें। इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है जो आज के दौर में भी साइंसदान को हैरान करता है। ताजमहल के बारे में कई अफसाने और लोक कहानियाँ भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ काट दिए ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार ना बना सकें, लेकिन यह सिर्फ एक लोक कहानी है। तारीखी शवाहिद इस बात की तरदीद करते हैं। एक और मशहूर अफसाना है कि ताजमहल दरअसल एक कदीम हिंदू मंदिर के मुकाम पर बनाया गया। ये दावा अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा है, मगर आज तक इसका कोई साइंसी या तारीखी सबूत पेश नहीं किया जा सका। ताजमहल की शोहरत इतनी बड़ी कि बाद लोग इसे बेचने की कोशिश भी कर बैठे। 19वीं सदी में एक मशहूर हिंदुस्तानी नथुलाल नामी शख्स ने खुद को सरकारी अफसर जाहिर करके ताजमहल बेचने की कोशिश की, वो भी गैर मुल्की सियाहों को। उसने जाली दस्तावेजात और मोहर बनाकर ताजमहल, लाल किला और हत्ता के पार्लियामेंट हाउस तक के सौदे किए। उसको बाद में ग्रेटर कॉन आर्टिस्ट कहा गया और वो खुद एक लेजेंड बन गया। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत और सियाहत की अलामत नहीं, बल्कि कई कानूनी मुकदमों का मरकज़ भी रहा है। कुछ तंजीमों ने अदालत में दरख्वास्तें दायर की कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू मंदिर था और इसे सरकारी तौर पर तेजू महालिया कहा जाए। हम अदालत ने दावे मुस्तरद कर दिए और ताजमहल को मुगलिया दौर का शाहकार करार दिया। लेकिन इस तनाज़े ने एक नया सवाल उठाया, क्या हमारी तारीख सियासी बयानों से ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रही? वक्त के साथ साथ ताजमहल की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी है। फ़िज़ाई आलूदगी, दरियाए जमुना के खुश्क होने और तेज़ाबियत में इजाफे ने ताजमहल के सफ़ेद संग मरमर को पीला कर दिया है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया और भारतीय हुकूमत ने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए, जैसे ताजमहल के इर्द गिर्द फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाना। ताजमहल हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वक्त, मोहब्बत, ताकत और फ़न का मजमूआ है। यह इंसान के इस ख्वाब की अलामत है कि मोहब्बत वक्त से बड़ी है और फ़न इंसान की रूह का तसलसल। साइंसदानों का कहना है कि ताजमहल सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि रियाजियाती तवाज़ुन की बेहतरीन मिसाल है। हर जाविया, हर दरवाज़ा, हर मेहराब में एक ज्योमेट्री छुपी है जो खालिक के कमाल हुनर को ज़ाहिर करती है। ये वो मुकाम है जहाँ फ़न, साइंस और रूहानियत एक दूसरे से मिल जाते हैं। ताजमहल का मरकजी गुंबद ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी एक मोजज़ा है। ये तकरीबन 115 फुट ऊंचा और मुकम्मल तौर पर मुतवाज़न है। दिलचस्प बात यह है कि गुंबद के नीचे जो असल मकबरा है वो मरकज़ से थोड़ा सा हटा हुआ बनाया गया, ताकि इंसानी आँख को परफेक्ट तवाज़ुन महसूस हो। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो देखने वाले को मुकम्मल हम आहंगी का एहसास देता है। ताजमहल की सबसे बड़ी खूबी इसकी सिमेट्री है। चाहे आप किसी भी जाविये से देखें, हर मीनार, हर दरवाज़ा, हर खिड़की एक दूसरे का अक्स मालूम होती है। यही वजह है कि अगर आप इस इमारत को दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हर चीज़ एक दूसरे की अक्कासी करती नजर आएगी। हत्ता के बागात और पानी के रास्ते भी ज्योमेट्री के असूलों पर मबनी हैं। ताजमहल के सामने जो लंबा पानी का रास्ता है जिसमें इमारत का अक्स नज़र आता है, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था। ये दरअसल दर्जा हरारत को मुतदल रखने और इर्द गिर्द के माहौल को मजबूत बनाने का साइंसी तरीका भी था। ये निज़ाम आज के माहिरीन माहौलियात के लिए भी एक हैरत है। जब ताजमहल तामीर हो रहा था तो माहिरीन के सामने एक बड़ा मसला था। जमुना दरिया के किनारे की कच्ची मिट्टी पर इतनी भारी इमारत कैसे खड़ी की जाए। इसके लिए उन्होंने लकड़ी के तख्तों का मुनफरिद फाउंडेशन सिस्टम बनाया जो आज तक दरिया के पानी से कुदरती नमी हासिल करके इसे मजबूत बना रहा है। यह वो टेक्निक है जिसे आज भी माहिर और इंजीनियर हैरत से देखते हैं। ताजमहल की दीवारों पर जो कुरानी आयत लिखी हुई हैं वो असल में संगे मरमर में जुड़ी हुई हैं, पेंट नहीं की गई। ये काम ईरान और वस्त एशिया के बेहतरीन कारीगरों ने किया, जिनके नाम आज भी तारीख के सफ़ात में सुनहरी हरूफ से दर्ज हैं।
محل دن کے ہر حصے میں الگ رنگ اختیار کرتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکا گلابی، دوپہر میں سفید اور رات کے چاندنی میں چمکدار سنہری۔ یہ رنگوں کا کھیل عمارت کی سطح پر پڑنے والی روشنی اور سایوں کا نتیجہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تاج محل سانس لے رہا ہو اور ہر لمحے ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہو۔ جب آپ تاج محل کے مرکزی دروازے کے نیچے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز گونجتی نہیں بلکہ نرمی سے پھیل جاتی ہے۔ یہ ابزاربنگ پیٹرن ہے جس میں گنبد کے اندر کی ہموار سطح آواز کو تقسیم کر دیتی ہیں، یعنی تاج محل صرف آنکھوں کا نہیں بلکہ کانوں کا بھی جادو ہے۔ آنے والے دنوں میں تاج محل کو محفوظ رکھنا ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اگر ماحول، تاریخ اور ثقافت کا خیال نہ رکھا گیا تو شاید آنے والی نسلیں صرف تصویروں میں تاج محل دیکھ سکیں، لیکن اگر ہم نے اس کے اصل روح کو زندہ رکھا تو تاج محل ہمیشہ یاد دلائے گا کہ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔